सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो है इतिहास का असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण और कृषक विद्रोह। तो जो असम में कैसे ब्रिटिश का जो जागरण हुआ, ब्रिटिश के विरोध असम वासियों ने कैसे असम वासियों के बीच कैसे एक जागरण लोग जागृत हुए कि कैसे ब्रिटिश के विरोध किया जाए, और कृषक जो विभिन्न कृषक विद्रोह थे उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण, भारतवर्ष के जो 1857 का विद्रोह है उसमें असम का जो भाग कैसा था, मतलब असम वासियों ने कैसे भाग लिए थे, कौन कौन व्यक्ति थे, तो वो सब। और मनीराम दीवान जो बहुत ही एक्टिव पर्सन थे इस विरोध में। फिर विद्रोह की जो विफलता के कारण फिर असम में ब्रिटिश राजस्व बंदोबस्त का प्रभाव, जनता की सभा और विभिन्न स्थानों पर कृषक विद्रोह और जनजातीय विद्रोह, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण। तो असम में कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट जो विरोध हुआ उसके जागरण, लोग कैसे जागृत हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के 30 और 40 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के जो 30-40 जो 30 और 40 जो दशक थे, तो उसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ऑब्वियसली यू नो दैट था कि नहीं, को जो बहुत ही एक 1830 का जो रोल था वो बहुत ही एक प्रतिष्ठित हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और असम में भी वो एक शक्तिशाली प्रशासक बन गई थी और स्थानीय लोग द्वारा किए गए ब्रिटिश विरोधी कार्य को दबा देती थी। गंधार कुंवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये अंडरलाइन कर दो प्लीज़, कि जो दो व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन अगर नाम आएगा तो दो व्यक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पहले दो इंसान जो ब्रिटिश के विरोध किए, असमिया जो, तो गोमधार कुंवर थे और एक पियली फुकन के विद्रोह की असफलता इसका प्रमाण है। एक संपूर्ण नवीन राजस्व व्यवस्था के तहत कंपनी अपनी आय वृद्धि करने में सफल हो गई थी। तो आप लोगों को तो पता है, हम पहले भी दिए कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल हो गए थे इस नवीन राजस्व व्यवस्था के तहत विदेशी कंपनी सरकार विभिन्न प्रकार के कर संग्रह पर अधिक ध्यान देती थी। प्रजा की दरिद्रता और किसानों की दयनीय अवस्था की और उसका जरा से भी ध्यान नहीं था। उसके लिए कंपनी सरकार ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया था। कंपनी सरकार से पूर्व असम में राजस्व के रूप में जो मुद्रा नहीं ली जाती थी, तो लेकिन ब्रिटिश कंपनी सरकार ने मुद्रा के रूप में, तो एक्चुअली मुद्रा तो नहीं लिया जाता था, पर जो भूमि का लगान और अन्य कर वसूलने का प्रचलन किया था। तो एक्चुअली जो भूमि का लगान था वो माफ़ नहीं करता था एक्चुअली, ठीक है, तो लगान ज़्यादा लगाते थे। तो आप लोग का अगर मूवी लगान जो पता है, आप लोगों का लगान जो मूवी देखे तो पता है ना क्या होता है। तो इसमें असम की प्रजा का अवस्था जो था बहुत दयनीय हो गई थी। कारण ये था कि अधिकांश असमिया प्रजा के पास नगद रुपया कैसे रहेगा, है कि नहीं, जो गरीबी जो था, और प्रजा की दयनीय अवस्था का एक जो कारण ये भी था कि सरकार द्वारा प्रजा का शासन जो है, तो जो सरकार था उस टाइम, सरकार कौन था, सरकार तो ऑब्वियसली ब्रिटिश लोग थे, तो वो जो शासन कर रहे थे, तो उस शासन का प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा था। नीचे दी गई तालिका में ये पता चल जाता है कि 1857 में हुए विद्रोह के पहले असम के राज्य को अवस्था कैसी थी। तो यू जस्ट नो दिस। तो ये था कामरूप में जो जिला के अनुसार जो था, ये था, ये सब याद रखने का चीज़ नहीं है, जस्ट दिया है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा असम जो में भूमि का लगान बढ़ा देने का और सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण असम में उत्कट असंतोष का स्थिति पैदा हो गई थी। मुद्रा के रूप में कर जो वसूलना भी असंतोष का एक कारण था। मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण असम में सूदखोर महाजनों का एक वर्ग
पनपने लगा था तो ऑब्वियसली फिर महाजन आए। महाजन भी गरीब किसानों को शोषण करता था। असम की प्रजा को इस वर्ग ने भारी ब्याज पर रुपया कर्ज लेकर सरकार को भूमि का लगान अदा करना पड़ता था। सूदखोर महाजनों का ये वर्ग बाहरी व्यापारी, मारवाड़ी और बंगाली महाजनों का था। तो ये सब थे। उस समय असम के गांव आत्मनिर्भर थे तथा उत्पन्न वस्तुओं को बेचकर धन उपार्जन की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा बाजार की सीमित जो है व्यवस्था ने असमिया प्रजा को जर्जरित कर दिया था। तो एकदम मतलब तहस नहस कर दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए हुए जो भूमि का जो भूमि कर जो कर था, टैक्स था, वो बढ़ाता जा रहा था। तो इसीलिए जो प्रजा के कमर तोड़ दी। तो ऑब्वियसली ये प्रजा के लिए बहुत दुखद बात थी। इसके बारे में 1853 ईस्वी का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है मफट मिल्स जो है साहब को लिखे एक आवेदन पत्र में आनंद राम ढेकियाल फुकन ने लिखा था कि असम की प्रजा ये बढ़ा हुआ लगान देने में बिल्कुल असमर्थ है। तो जो मतलब मफट मिल्स को उन्होंने एक पत्र भेजा। किसने भेजा? ये आनंद राम ढेकियाल फुकन। अगर इफ़ यू नो दैट, जो पहले जिसको सर्टिफिकेट मिलता था आनंद राम ढेकियाल फुकन जी के नाम से ही मिलता था। तो उन्होंने वो मतलब एक रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन भेजे कि जो असम के प्रजा ये लगान बिल्कुल मतलब देने में असमर्थ है। तो यही है आज के लिए, बस इतना ही। वी जस्ट रीड द थर्ड लेसन और समझो इसको, ठीक है? हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे।